माँ देखना, लीना की नई नई जॉब है, आ जाना यहाँ। घर बच्चा नौकरी सब कुछ नहीं संभाल सकती वो अकेले। अरे ये कैसी बात कर रहा है तू? काम भी तो मेरे से नहीं हो रहा है। मैं कैसे आ जाऊं? अरे माँ, ये क्या हो गया है तुझे? तू तो अच्छी खासी जवान है, ये कैसी बूढ़ी जैसी बात कर रही है तू? हाँ हाँ बेटा, मैं तो जवान हूँ। किसने कहा मैं बूढ़ी हो गई हूँ? तब भी बहू फोन ले जाती है। माँ जी, आ जाओ ना प्लीज। मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहती हूँ। हाँ हाँ बहू ठीक है, पर इतना सारा काम। प्लीज माँ जी, आप आ जाइए। मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, बस 2-4 महीने के लिए। खैर, कहानी है ये कि बहू की लग गई नौकरी। घर का काम करने के लिए सासू को बुलाती है, पर सासू आने के लिए राजी नहीं है। सास की सहेली कहती है, देख, कहाँ ये गांव में पड़ी है। अरे देख ना, ये गांव में मिट्टी का घर, लीपा पोतना, और ऊपर से सिलेंडर का प्रॉब्लम। पता नहीं कब कब सिलेंडर मिलता ही नहीं है। अरे हाँ, तू तो बोलती है सही। अरे मैं समझ गई तू क्या कहना चाहती है। अरे क्या बताऊं, ना बिजली ना समय से पानी। गर्मी में जो हाल ही होगा वो तो सबको पता है। तू देख ले, मैं तो जा रही हूँ अपनी बहू बेटे के घर। जब तू भी जा रही है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। ठीक है, एक काम करती हूँ, चली जाती हूँ, पर वहाँ पर काम करते करते थक तो जाऊंगी। अरे सुन, जब शहर वाली बहू बुलाती है ना, तो बहुत काम की बात होती है। हाँ, बहू की नौकरी जो लग गई है, इसीलिए सासू माँ को ढूंढ रही है। अरे हाँ, मेरी वाली बहू की भी नौकरी लग गई है, इसलिए घर बच्चा काम ये संभालना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए बुला रही है। अरे ऐसे लग रहा है जैसे हम नौकरानी बनकर रह गए हैं। अरे मालती को देखो ना, उसकी तो 2-2 बेटियां हैं। अरे उनके आगे उनकी माँ एक गिलास पानी उठा ले तो वो तो किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। तू सही कहा, पर जब ये बेटियां बहू बन जाती है ना फिर वो अपनी सासू माँ को तो हैरान करते रहे। खैर, सासू माँ की इच्छा ना होते हुए भी वो अपनी सहेली के कहने पर बहू के पास जाती है। अरे ले बहू, मैं तो आ गई तेरे पास। अच्छा किया माँ जी, आप जो यहाँ आ गई। मैं आपको धीरे धीरे घर का सारा काम सिखा दूंगी। हाँ ठीक है। अगले दिन बहू ऑफिस चलने लगी और सासू माँ घर पर। फिर उसी दिन शाम को बहू ऑफिस से लौटे वक्त अपनी सासू माँ से पूछती है, माँ जी, आपने गुड्डू को खाना खिलाया था और उसका होमवर्क, और फिर आज के डिनर में क्या बनाया है मम्मी जी? और हाँ, मेरे कपड़े धुले दी थे ना। बेचारी सासू माँ घर का सारा काम करते करते थक गई थी और अपनी सहेली को फोन लगाकर बात करती है। हेलो, अरे क्या हो गया तुझको? तू रो क्यों रही है? उसकी सहेली उसे रो रो कर बताती है कि बहू के पास इतना सारा काम करते करते उसका हाल कैसे बेहाल हो गया है। अरे तुझे क्या बताऊं, मेरी बहू का तो वर्क फ्रॉम होम हो गया है। अब सारा दिन घर पर बहू रहती है और उसके ऊपर मैं हुक्म चलाती हूँ। अरे मैं कोई काम दाम नहीं करती हूँ, वो घर का सारा काम करती है और ऊपर से ऑफिस का काम घर पर ही संभालती है। और जब सैलरी आती है ना, तब मैं उससे आंख दिखाकर पैसा ले आती हूँ। सास को ये बात सुनकर बहुत अच्छी लगती है। उसी दिन शाम को वो अपनी बहू से सुनती है, माँ जी, मेरा कल से ऑनलाइन का काम हो गया है। मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी, घर पर सारा ऑफिस का काम करूंगी। अच्छा बहू, तो बढ़िया है। हाँ माँ जी, मैं कल से थोड़ा बहुत सो पाऊंगी। क्या? सोएगी क्यों? अरे सुबह का नाश्ता बना देना,
बाकी का सारा काम मैं देख लूंगी। जी माँ जी, ठीक है। अगले दिन सुबह बहू जब सुबह का नाश्ता बनाकर फ्री हो रही थी, तब सामने खड़ी होती है नौकरानी। माँ जी, ये कौन है? वो क्या है ना बहू, मैं सोच रही थी कि तेरी आने जाने का पैसा तो बच गया, उसी पैसे से नौकरानी रख दें। जी माँ जी, आप जो सही समझे। और क्या, बहू खाना बनाती है और नौकरानी बर्तन मांजती है, घर साफ करती है, और सासू माँ वो करती है आराम। ऐसे कुछ दिन चल रहे थे कि एक दिन, अरे बहू क्या है ना, एक दिन बच्चे को लेकर पार्क में जाया करना। अरे शाम को पार्क में बच्चे को घूमने से अच्छा लगेगा। माँ जी ठीक है, पर मैं क्या करूँ, मैं तो थक जाती हूँ, आप जरा लेकर जाइए ना। तेरी बात सही है बहू, पर मैं क्या करूँ, उसी वक्त मेरी तो फेवरेट सीरियल होती है ना। बहू बेचारी क्या करेगी, बच्चे को लेकर पार्क जाती है और जब रात को लौटती है सासू माँ घर पर बैठी रहती है। अरे बहू सुन, मैंने तो सब्जी काट ली है और आटा भी गूंद लिया है, तू बस खाना बना ले। क्या माँ जी, मैं खाना? पर अरे हाँ, मैंने तो सारा काम कर दिया है, इतना तो तू कर सकती है। ऐसे ऐसे बहू घर का सारा काम करती है। जब रात को थक जाती है, वो अपने कमरे में जाकर अपने पति से कहती है, देखिए ना, मैंने माँ जी को हेल्प के लिए बुलाया था, लेकिन मेरी तो और कसरत हो जाती है। क्यों, क्या हो गया? माँ कोई मदद नहीं कर रही है क्या? बहू क्या करती, बेटे के आगे माँ की बुराई करते हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी डर कर कहती है, देखिए ना, माँ ना सुबह की खाना बनाती है ना शाम का, और ऊपर से बच्चों को लेकर पार्क में ही जाती हूँ, और बच्चों की होमवर्क मुझे देखना पड़ता है, और रात की खाना मुझे भी बनाना पड़ता है। अरे मैं तो बिल्कुल थक ही जाती हूँ, आप अपने माँ को समझाइए ना। पति अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है। अरे देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे आगे मेरी माँ की बुराई मत करो। तुम्हारी एक बार बोलने पर उन्होंने गांव छोड़ दिया और तुम फिर हो कि। बहू इसे समझ जाती है कि इससे शांत रहना ही बेहतर है, नहीं तो पति भी अपने खिलाफ हो जाएगा। पर करेगी क्या, इतना सारा काम। सासू माँ की ये संयोग आंदोलन से तो उसकी कमर टूट ही जाती है। फिर एक दिन, माँ जी वो क्या है ना, कल से हमारा ऑफिस तो खुल रहा है, मैं तो चली कल से ऑफिस। अरे यार, पर कल से खाना नाश्ता कौन बनाएगा? अरे हमने तो इसीलिए माँ जी को यहाँ बुलाया था। अरे कोई बात नहीं, सुबह का खाना मैं बनाकर ऑफिस चली जाऊंगी, फिर रात को माँ जी बना लेंगी। क्यों माँ जी? सासू माँ और खाना बहू के रहते हुए बेचारी करेगी क्या? हाँ बहू ठीक है। उस समय नौकरानी आती है और सासू माँ से कहती है, आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको ऑनलाइन का काम सिखा दूंगी। ऑनलाइन में बर्तन मांजना, सफाई करना। पर सासू माँ तो गुस्से में थी और वो चिल्लाने लगती है, अरे वो चल, बड़ी आई झाड़ू पोछे वाली, मुझे समझाने लगती है। अरे माँ, तू इस बेचारी पर क्यों चिल्ला रही है? उसे जाने देना। अरे बेटा मैं तो परेशान हो गई हूँ, ये बहू वर्क फ्रॉम ऑफिस और ऊपर से नौकरानी वर्क फ्रॉम होम। अरे मेरा तो बैंड ही बजेगा, घर पर रहकर घर का सारा काम। अरे इतना सारा काम करने की आदत जो नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप सिर्फ गुड्डू को संभालिए, घर का सारा काम मैं देख लूँगी, क्योंकि गुड्डू को देखना बहुत ज़रूरी है। अरे नहीं नहीं, मैं गुड्डू को कैसे संभालूंगा। बेटा तू एक काम कर, मेरा टिकट कटवा दे, मैं तो चली। नहीं नहीं दादी माँ, मम्मी पापा की चलने के बाद मैं तो घर पर अकेली रह जाऊंगी।
अरे तो क्या हुआ, मैं क्या करूं, वो तो तेरी माँ ही समझे। मैं तो चली। इसके बाद सासू माँ चली जाती है और बहू वर्क फ्रॉम होम है कर रह जाती है।